सरहद के इस पार या सरहद के उस पार आतंकियों से बदला लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। भारत में आतंक करने और कराने वालों का क्या अंजाम होता है ये पूरी दुनिया ने देख लिया और भारत की धमक कहां तक है ये भी दिया। सिर्फ हमने उन मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया जो सरहद से लगे हुए हैं, बल्कि हम रावलपिंडी तक गए हैं जहां पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर है। सौरभ जी हाँ, जहां आसिम मुनीर बैठता है वहां तक धमाका हुआ है, वहां तक धमाके की आवाज सुनाई दी है और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। अब आतंकवादियों के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं है और आतंकवादियों के लिए और आतंकवादियों के पीछे जो खड़े हैं उनके लिए अब कहीं पर भी सुकून से रहना मुमकिन नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने बड़ा साफ साफ बता दिया और इससे पहले वो ब्रह्मोस के बारे में बोल रहे थे। ब्रह्मोस की वजह से ही पाकिस्तान आज डरा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइलों का जो इस्तेमाल भारत ने कल किया है पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, 11 एयर बेस पाकिस्तान के, वो वहां पर जबरदस्त नुकसान किया और इस ब्रह्मोस मिसाइल की किसी युद्ध परिस्थिति में पहली बार किसी देश ने इसका इस्तेमाल किया था और क्या ताकत के साथ ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया है। और यह भी कहा उन्होंने कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की सैन्य शक्ति और संकल्प शक्ति का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन है। जो ब्रह्मोस ने करके दिखाया वो पूरी दुनिया ने देख लिया और पाकिस्तान केवल देखता रह गया। ब्रह्मोस भारत से उड़ी और पाकिस्तान के एयरबेसिस को उसने ध्वस्त किया। और वो कौन से एयरबेस हैं? 11 एयरबेस, इनके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। मुरीद, स्कार्दू, नूर खान, सियालकोट से लेकर के भोलारी तक इन एयरबेसिस पर ब्रह्मोस मिसाइल ही दागी गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अभी बहुत डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे और क्यों आज ये जो ब्रह्मोस की टेस्टिंग फैसिलिटी है यहां पर योगी आदित्यनाथ का बोलना, रक्षा मंत्री का उस कार्यक्रम में जाकर के बोलना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस दागी और ब्रह्मोस क्या है जो नहीं जानते वो भी आज जान जाएं कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसका जवाब दुश्मन के पास नहीं है। पाकिस्तान केवल हक्का बक्का होकर देखता रह गया जब ब्रह्मोस उड़ी और पाकिस्तान के किसी भी रडार के सामने न आकर सीधा उसने अपना काम किया। और ये वो एयरबेस है पाकिस्तान के जहां पर जाकर ब्रह्मोस ने अपनी गर्जना सुनाई पूरी दुनिया को। और रावलपिंडी, खास तौर पर रावलपिंडी का ये जो नूर खान एयरबेस है यहां पर ब्रह्मोस का पहुंच जाना ये पाकिस्तान की आत्मा को कंपाने वाला काम है, क्योंकि रावलपिंडी में ही बैठता है जनरल आसिम मुनीर। एयर कमोडोर एयर बहल साहब मेरे पास है। सर, अब तो हमने दुनिया के सामने बता दिया कि ये काम ब्रह्मोस का है। जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रह्मोस जो है नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। 290 किलोमीटर का इसका रेंज है। इसका लो ऑब्जर्वेबल है, ये इसका रेडार सिग्नेचर कम है और इसका जो प्रोफाइल ये फॉलो करती है, इनिशियली हाई ऑल्टीट्यूड से भी जाए तो बाद में ये नीचे आ जाती है और 5 to 10 मीटर्स पे चढ़ती है तो कोई भी रेडार इसको नहीं पकड़ सकता। ऊपर से बहुत कम मिसाइल्स है दुनिया के अंदर जो सुपरसोनिक हो, जो क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, जो हवा के अंदर उड़ती हैं और इसकी स्पीड है 3.5 माक। यानी कि इनका कोई भी रेडार सिस्टम, कोई भी इंटरसेप्शन सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको तबाह नहीं कर सकता। और यह भारत में बनती है। और लखनऊ में जो आज इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सेंटर जो 22 एकड़ में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें न केवल ब्रह्मोस NG की इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन होगी, ये बात याद रखिए, प्रोडक्शन भी यहां से होगी, तो उसका जो रेंज है उसको बढ़ाया जाएगा 450 से 800 किलोमीटर। दुनिया की ऐसी मिसाइल्स में आ जाएगी जो बहुत कम है, खासकर अमेरिका को छोड़ दें तो शायद आज किसी के पास नहीं है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही कि 11 बेस को जो हमने नॉक आउट किया, से शुरू करते हैं, पहले इसी का बता दें। पाकिस्तानी किस भाषा में बोलते हैं, लीजिए पिंडी का हाल बता दीजिए सर। जी, बात हम करते हैं रावलपिंडी की। एक्चुअली मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली को सब कुछ छोड़ के वहां से आना पड़ा पार्टीशन के अंदर। हमने अपना सब कुछ खोया है। तो मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि एक मिसाइल ने उस एयरपोर्ट को हिट किया है जहां पे वो जनरल बैठते हैं जिनकी जनरेशंस उनसे पहले जो थी, उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां से भगाया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नूर खान को अटैक करना है, पहले एक वर्ड कह दूं सिर्फ स्काडू के लिए, कि स्काडू सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान का इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसको हिट करने का मतलब है कि हमने पीओके के अंदर उनको डर डाल दिया है। नूर खान तो बिल्कुल पॉलिटिकल मैसेज है।
और खासकर आसिम मुनीर को आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। हो सकता है कभी भी एक मिसाइल आपको अंदर आके जनरल हेडक्वार्टर्स, आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स में मार दे। वहीं से पिंडी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उनकी कंट्री का कैपिटल है। यह मैसेज इस्लामाबाद में बैठे सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी बहुत क्लियरली था। और जो बाकी एरियाज देख रहे हैं आप, आसपास की एफीज और चुनियान से लेके पसरूर, सियालकोट, ये चुनियान जो है 70 किलोमीटर ये साउथ में है लाहौर के। और जो मेजर एयरक्राफ्ट है इनके, जो क्विक रिएक्शन एयरक्राफ्ट है जैसे F-7PG हो गए या फिर इवन JF-17 को भी कहीं ना कहीं इन एरियाज में पोजीशन किया गया है। तो वो वाले एयरक्राफ्ट का रोल जो होता है वो या तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके हमारी कश्मीर तक, या फिर जो पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज हैं, और खासकर जैसे पाकिस्तान ने शकरगढ़ में जो मेजर बैटल्स हुए थे या फिर मेजर बैटल हुआ था छमजूरिया सेक्टर में, वो इसके आसपास ही आती हैं। और ये आप शकरगढ़ बच भी बहुत क्लियरली देख पाएंगे। अब इसके बाद जो अदर दूसरा बेस हमने बात करी है वो है मुरीद और फिर आता है रफीकी। मुरीद से ड्रोन्स और रफीकी से मिसाइल्स, एज वेल एज रफीकी के अंदर JF-17, मिराज 3, मिराज 5 और बहुत हैवी लोड है। और अगर मिसाइल का यहां से लॉन्च किया जाता है तो जो सिरसा में हमने हिट की थी, तो आप देखिए रफीकी से, और एक आगे बेस आता है उकारा, इन दोनों में से एक बेस में से गई होगी जिसको हमने शूट डाउन किया। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गर्व था अपनी अब्दाली पे और फतेह मिसाइल पे, फतेह 2 पे। मैं आपको यह मैसेज दे रहा हूं कि आपकी कोई भी मिसाइल भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आर्मी एयरफोर्स दोनों ने मिलकर बनाया है उसको भेद नहीं सकती, क्योंकि यहां हम ज्वाइंट है। आपकी कंट्री में एयरफोर्स को रिस्पेक्ट नहीं होती है, सिर्फ आर्मी की रिस्पेक्ट है। हमारी कंट्री के अंदर एयरफोर्स और आर्मी दोनों की रिस्पेक्ट है। और साथ में अगर हम आए तो सरगोदा, आपने खुद देखा है सरगोदा में 4 रनवे, सरगोदा में F-16 का होम बेस है, सरगोदा में JF-17 तक है, सरगोदा के अंदर मिसाइल्स हैं, सरगोदा के अंदर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं। इतना बड़ा बेस को भी हमने नहीं छोड़ा। 270 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, फिर भी नहीं छोड़ा। मैसेज आपको, पेशावर को मारा हमने जो 350 किलोमीटर, 300 से 350 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, उसको भी नहीं छोड़ा। हमने मारा है आपका सक्कर को मारा है, जो यहां पे राजस्थान में ज्यादातर इस एरिया में आर्मर ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो सकते हैं, तो चाहे पाकिस्तान से हो या किसी और साइड से। तो सक्कर को मारा है। जकोवाबाद, सक्कर में रेडार भी है, सक्कर के अंदर फॉरवर्ड डिप्लॉयड JF-17 भी होते हैं। जकोवाबाद उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनका इस एरिया के अंदर, जहां पे की जहाजों को वहां पोजीशन किया जाता है। और रहीम यार खान, मैं एक एयरफील्ड भूल गया था आपको बतानी, रहीम यार खान यहां पे है। रहीम यार खान, उस एयरफील्ड को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। वहां से ड्रोन्स, मिसाइल्स, C-130, मुझे तो यहां तक पता चला है कि एक C-130 भी डैमेज हुआ है वहां के अंदर। तो ये इतना बड़ा नुकसान। एक एयरफील्ड और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भुलारी है। भुलारी के अंदर इनकी आईज हैं, इनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। जो आईज का मतलब है ये जहाज के ऊपर रेडार लगा है और वो डीप हमारे देश के अंदर देख सकता है 150 से 250 किलोमीटर। तो उसको हमने उस बेस को ऑपरेट किया है जो उनका होम बेस है।